नमस्कार। चारधाम यात्रा के कारण उत्तराखंड का देश और दुनिया में एक विशिष्ट स्थान है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार चारधाम यात्रा करने से न केवल इस जीवन में सुख समृद्धि व आरोग्य की प्राप्ति होती है, वरन जीवन के बाद भी मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति करता है। यही वजह है कि उत्तराखंड में प्रतिवर्ष विश्व के कोने कोने से करोड़ों हिंदू इन तीर्थों के दर्शन के लिए आते हैं और इनका दर्शन लेकर पुण्य अर्जित करते हैं। आज हम इसी चारधाम यात्रा को लेकर यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर योगंबर सिंह बर्तवाल तुंगनाथी जी हैं, जिनका कि यमुना वैली पे एक विशेष अध्ययन रहा है और वहाँ की जीवन शैली पर, वहाँ के तीर्थों पर और वहाँ के कुछ ऐसे पर्यटक स्थलों पर जो कि पर्यटन के नक्शे से ओझल हैं, उस पर भी उन्होंने काम किया है। हमारे दूसरे मेहमान विद्वान लेखक और शिक्षाविद अरविंद पुरोहित जी हैं, जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हैं। तीसरे मेहमान हमारे त्रिलोचन सेमाल जी हैं, जो सामाजिक व धार्मिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र में उनका एक विशिष्ट योगदान है। मैं इस कार्यक्रम में तीनों मेहमानों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर बर्तवाल जी, उत्तराखंड आने वाले जो श्रद्धालु हैं वो अपनी यात्रा की शुरुआत यमुनोत्री गंगोत्री से करते हैं और इन तीर्थों का चारधाम यात्रा में क्या महत्व है, आप इस पर प्रकाश डालेंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में प्रारंभिक यात्रा यमुनोत्री से प्रारंभ होती है कि यमुनोत्री तीर्थ सबसे पश्चिम में पड़ता है और यमुनोत्री गंगोत्री दोनों में विशेषता यह है कि यमुनोत्री यमुना जी का उद्गम स्थल है और गंगोत्री से आगे गौमुख जो है गंगा जी का उद्गम स्थल है। और यमुनोत्री की विशेषता ये भी है कि यमुनोत्री में कश्मीर हिमाचल से आने वाले यात्री डायरेक्ट यमुनोत्री पहुंच जाते हैं जी। और प्राचीन समय में यमुनोत्री गंगोत्री की पैदल यात्रा मार्ग अलग थे और वो बहुत रमणीक जगहों से गुजरते थे। अब वर्तमान में जो यात्रा सुलभ होने की वजह से कश्मीर हिमाचल और सहारनपुर से यात्री डायरेक्ट यमुनोत्री पहुँच जाते हैं और वही यात्री बाद में गंगोत्री से आगे निकलते हैं। तो यात्रियों को नक्शा साफ होता है कि हमने चारों धाम यात्रा यमुनोत्री और गंगोत्री से प्रारंभ करने फिर केदार बद्री जाना है। यमुनोत्री में यमुना जी का उद्गम स्थल है और उसमें विशेषता यह है यमुना घाटी में कि यमुना घाटी ऐसी जगह है जहाँ राम और कृष्ण के नाम पर गांव है। बड़कोट से 3 मील आगे एक गांव कृष्ण गांव है जी। और पुरोला से 8 मील आगे एक गांव रामा गांव है और उसकी राम से भी कथा जुड़ी है, कृष्ण वाले कृष्ण से कथा जुड़ी है। और यमुना जी को जो है मोक्षदायिनी माना गया है। यमुना जी को दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यमुना के किनारे मंजियाली और दूसरे गांव में सूर्य के प्राचीन मंदिर हैं जिनकी नज़र सीधे यमुना जी पर पड़ती है। तो इस प्रकार से सूर्य की पुत्री यमुना जी हैं और यमुना जी मोक्षदायिनी मानी गई हैं। तो यात्री जो हैं यमुनोत्री से यात्रा करते हैं, फिर गंगोत्री जाते हैं। फिर यमुना वैली बहुत रमणीक वैली मानी गई है। यमुना वैली विशेषता यह है कि वहाँ बड़कोट के पास 3 मील पर एक जगह गंगनानी है। उस गंगनानी में पहाड़ के स्रोत से ये गंगा जी की धारा भी निकलती है और यमुना जी की धारा भी निकलती है। दोनों का रंग अलग अलग है। गंगा जी का सफ़ेद रंग है, यमुना जी का नीला रंग है। और बताते हैं जमदग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से ये दोनों पानी यहाँ पर प्राप्त किए थे। वहीं सामने जमदग्नि ऋषि का आश्रम भी है। और यही तौंस घाटी की विशेषता ये भी है कि यहाँ राम कृष्ण के गांव नाम पर गांव होने के साथ साथ यहाँ दुर्योधन कर्ण के भी मंदिर हैं। और कर्ण जो महाभारत का प्रमुख युद्ध था उसके नाम पर आज भी वहाँ नेटवाड़ में एक मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है जी। तो ये सब वहाँ के प्रमाण है कि जहाँ हमारे सभी प्रकार के देवी देवताओं के स्थान मिल जाते हैं। फिर यमुनोत्री में से रास्ता सीधे गंगोत्री भी जाता है जी। और वो सुरम्य जंगलों से जाता है। वहाँ पहले ज़माने में वहाँ चीड़ और देवदार के
बहुत घने जंगल थे। प्राकृतिक दृश्य बहुत ही रमणीय प्राकृतिक दृश्य बहुत बढ़िया है। पूरी रामासराय घाटी बहुत ऐसी रमणीय घाटी पहाड़ में आपको कहीं नहीं मिलेगी जहाँ 80 मील तक मैदानी 80 गाँव है मैदानी क्षेत्र में बसते हैं। वहाँ पूरी एक तलहटी के अंदर बसते हैं। तो एक रमणीय जगह है वो। और जहाँ चीड़ और देवदार के घने जंगल थे अभी भी हैं वहाँ, और सब सिंचित भूमि होती हैं। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि उस जहाँ पर गंगनानी तीर्थ है, जहाँ पर गंगा यमुना दोनों मिलते हैं, उसको राजा सुदर्शन शाह जब पहली वहाँ पर गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है गंगा यमुना की धारा अलग अलग बह रही हैं। तो राजा सुदर्शन शाह ने 47 नाली जमीन उनको गूंठ में दे दी मंदिर समिति को। और वहाँ पर विशेषता यह है कि सिर्फ यमुना जी का नाम जो है कालिंदी, वहाँ के स्थानीय लोग भी बोलते हैं। मथुरा वृंदावन में जो कालिंदी बोला जाता है यमुना को, वैसे यहाँ भी बोला जाता है, कालिंदी बोला जाता है। और उसके जैसे मथुरा वृंदावन में नंदगांव बरसाना है, वैसे यहाँ पर नंदगांव और बरसाली 2 गांव हैं यमुना के किनारे। और उसी नंदगांव की सीमा में गंगनानी तीर्थ है, जहाँ गंगा यमुना की दोनों धाराएं मिलती हैं। उसको लोग मार्ग स्नान करने वहाँ पर भी जाते हैं कुछ लोग। तो हम चाहते हैं नए दौर में इस गंगनानी तीर्थ को भी और प्रचारित किया जाए। बिल्कुल। और वो मेन रोड हेड पर है, मेन रोड हेड पर है वो। जी। तो बरपाल जी ठीक। मैं पुरोहित जी से, चूँकि 4 धाम यात्रा के प्रमुखतम पड़ाव केदारनाथ और बद्रीनाथ हैं, और इन स्थानों पे आपने धरातल में काम किया है। आप वहाँ के केदार घाटी के विशेषकर आपके वहाँ के तीर्थों को, मठ मंदिरों को आप बहुत नज़दीकी से, बारीकी से आप उसको देख चुके हैं और उस पर आपने लिखा भी है। मेरा आपसे ये सवाल है कि बद्री केदार का उत्तराखंड की आर्थिकी में क्या महत्व है, और किस तरह से ये तीर्थ जो है हमारी आर्थिकी में एक अहम योगदान निभाते हैं? पुरोहित जी। ठीक, आपने पूछा कि 4 धाम यात्रा का महत्व और उत्तराखंड की आर्थिकी पर 4 धाम का प्रभाव जी। तो 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड के लिए वही महत्व है जो किसी इंसान के शरीर के लिए प्राण का होता है जी। अगर शरीर में प्राण नहीं है तो वो शरीर सब कहलाता है। बिल्कुल। तो वो 4 धाम यात्रा के बिना हमारी पहचान अधूरी है जी। 4 धाम यात्रा हमारी जीवन रेखा है। और ये समझिए कि इस 4 धाम यात्रा के कारण ही सारे भारतवर्ष में हमारी पहचान है। आज भी अगर आप सुदूर दक्षिण भारत में किसी गांव में जाकर के कहें कि आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो शायद आपको नहीं पहचानेंगे। लेकिन अगर आप अपना परिचय इस रूप में देंगे कि मैं बद्रीनाथ केदारनाथ की धरती से आया हूँ, तो आपको एक तो सम्मान अलग देंगे, उनकी आंखों में आपके लिए सम्मान होगा और आपका परिचय पूर्ण माना जाएगा। तो उत्तराखंड के लिए 4 धाम यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। मैं कह सकता हूं कि बिना प्राण के शरीर हो जाएगा अगर 4 धाम यात्रा जिस दिन रुक जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, इसका उत्तराखंड पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिकी पर कैसा है, तो इस 4 धाम यात्रा के कारण पहली चीज तो यह है कि उत्तराखंड में अवस्थापन सुविधाओं का जो है पूर्ण विकास हो गया है पहले की अपेक्षा। पहले भी था, पहले इस रूप में था कि भाई मोटर मार्ग नहीं थे, पगडंडियां थी, लेकिन बहुत व्यवस्थित थी, पगडंडियां बहुत व्यवस्थित थी। और निश्चित दूरी पर पैदल मार्ग था तो निश्चित दूरी पर चट्टियां होती थी, पड़ाव मतलब पड़ाव होते थे जिन्हें चट्टे कहते हैं। यात्री वहां पर विश्राम करते थे। आज जो है वो पैदल मार्ग समाप्त हो चुका है और सड़क का अवस्थापन और सुविधाओं में मुख्यतः मैं ये कहूँगा कि सड़क मार्ग का तो बहुत अधिक विकास हुआ। जी। आज तो है ये ऑल वेदर रोड के नाम पर 4 धामों को कनेक्ट कर रही है रोड, और 4 लेन है। जो दूरी जो है एक दिन पूरा लगता था, बचपन में या हम रुद्रपाक से ऋषिकेश आते थे तो पूरा दिन लगता था। आज जो है 2.5-3 घंटे में दूरी पार हो जाती है। तो इससे यात्रियों का समय बच रहा है, यात्रियों का समय बचता है, उनकी उनका धन बचता है। तो इस उत्तराखंड यात्रा के कारण, ये 4 धाम यात्रा के कारण उत्तराखंड में अवस्थापन सुविधाओं का स्थान स्थान पर हॉस्पिटल खुल गए, स्थान स्थान पर जो है ऑक्सीजन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं। 4 धाम यात्रा के दौरान हर पड़ाव पर डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। तो एक तो ये भौगोलिक दृष्टि से उत्तराखंड का बड़ा विकास हो गया। जी। दूसरा, इस 4 धाम यात्रा का उत्तराखंड में जब एक संस्कृति दूसरे संस्कृति से
परस्पर संपर्कित होती है। जब दो संस्कृतियों वाले लोग मिलते हैं संस्कृतियों का तो आदान- संस्कृतियों का आदान प्रदान होता जी, है, बहुत सही, बहुत सही। भाषा का आदान प्रदान होता है। मैं उत्तराखंड की भाषा में कुछ शब्द बताऊं कि जैसे खीसा एक शब्द है, अवधि का शब्द है खीसा। हमारे यहाँ खीसा, जैसे जेब। जैसे जेब को खीसा, खीसा, जेब बिल्कुल। तो हमारा हिंदी का हाँ, शब्द नहीं है, हाँ। लेकिन खीसा शब्द अवधि में भी है, हम भी बोलते हैं, गढ़वाल में बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जैसे दिहाड़ी शब्द है, इसकी दिहाड़ी कितनी है, बिल्कुल। तो जो है ये दिहाड़ी शब्द अवधि में भी बोला जाता है, उत्तराखंड में भी बोला जाता है। और ऐसे कई शब्द हैं ऐसे जो बहुत सारे शब्द हैं गुजराती जो से, हाँ गुजरात के हैं, मराठी से, राजस्थान के मिलते हैं, जुलते। इन स्थानों से जो तो आपका यात्री मानना आए- है कि ये संस्कृतियों जब लोग यात्रा करते रहे हाँ तो संस्कृतियों का परस्पर आदान प्रदान आदान प्रदान भाषा का होता बहुत है बहुत और संस्कृति का होता है। संस्कृति में मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारे इधर क्या होता था कि ये छलनी से देखते हैं करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ, जी जी गढ़वाल में कुमाऊं में करवा चौथ का व्रत नहीं मनाते थे पहले, लेकिन आज संस्कृति के विभिन्न संस्कृतियों के लोगों का आपस में जो है संपर्क हो रहा है, इसलिए सारे गांव तक अब जो है करवा चौथ का व्रत बना रहे जी हैं। जी। पुरोहित जी, आपने बहुत अच्छा विषय रखा और ये बहुत सही है कि आज पूरा एक ग्लोबल विलेज के रूप में पूरा विश्व हो गया। और सेमाल जी से मेरा सवाल है कि चार धाम यात्रा की जो प्रमुखतम गंतव्य हैं, उसके अलावा कई ऐसे तीर्थ हैं जो इस यात्रा पड़ाव में पड़ते हैं। और एक प्रमुखतम तीर्थ है हेमकुंड साहिब, जो सिखों का पवित्र तीर्थ है। और उसका आप क्या मानते हैं कि सिखों के इस पवित्र तीर्थ के कारण उत्तराखंड से उनका किस तरह का भावनात्मक तारतम्य स्थापित होता है? इस प्रकृति की अनुपम छटाओं में पूरे जो ये देवभूमि उत्तराखंड है, हेमकुंड एक ऐसा स्थान है कि वर्ष 1960 के बाद प्रचलन में आया, जबकि इससे पूर्व जो शास्त्रों में इसका वर्णन है कि त्रेता युग में लक्ष्मण जी ने वहाँ बहुत बड़ी साधना की थी। और वर्तमान समय में हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने अनुयायियों को ये बताया कि मैं स्वयं में लक्ष्मण जी का अवतार हूँ, ये जो स्थान है मैंने यहाँ, मुझे यह आभास हो रहा है कि मैंने यहाँ साधना की, तो उनके शिष्य इस स्थान की ढूंढ में गए। पूरी इस उत्तराखंड देवभूमि में न जाने कितने कुंड हैं जो कि विश्वविख्यात हैं। जैसे कि जो ये हेमकुंड है, यहाँ पर लक्ष्मण नदी का एक तट है। जोशीमठ से आगे गोविंद घाट से 6 किलोमीटर आगे घांगरिया, और घांगरिया से आगे एक स्थान है हेमकुंड। तो लक्ष्मण जो नदी है, क्योंकि ये इस बात की पुष्टि होती है कि लक्ष्मण जी ने यहाँ तपस्या की थी त्रेता युग में, और लक्ष्मण जी का यहाँ मंदिर भी है जी। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने हमसे इस बात की पुष्टि हो जाती है कि गुरु गोविंद सिंह जी ने के जो शिष्य थे वहाँ गए, तो उन्होंने उस स्थान पे एक कोई, जिसको हमारी यहाँ की भाषा में छप्पर बोलते हैं, एक टिन का सेट बनाया। बाद में चूँकि हमारे जो सिख धर्म के जो लोग अनुयायी लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ा अनुशासन भी है। और जैसे कि अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ वेद और देवभूमि के शब्दों का कुछ आपस में मिलन है। जैसे कि सिख को का जो वैदिक जो उसका अर्थ हम मानते हैं, उसको शिष्य से मानते हैं, शिष्य। तो गुरु के जो शिष्य होते हैं, फॉलोवर्स, अनुयायी जिसको कहते हैं। जैसे कि अभी हमारे यहाँ बैसाखी आती है, बैसाखी जिसको कहते हैं विश्वत संक्रांति, बैसाखी। तो बैसाख और बिखोत, हमारे यहाँ एक लोकल भाषा में कहते हैं इसको बिखोत का मतलब है बैसाख के महीने जो मनाया। तो उसी प्रकार से सिख और शिष्य है। तो उनके शिष्यों ने इस गोविंद घाट से आगे घांगरिया, और घांगरिया से 6 किलोमीटर आगे जो हेमकुंड का जो स्थान है, उसको एक पर्यटक और अपने गुरु के स्थान के रूप में उसका बहुत भव्य निर्माण किया। वहाँ हमारे गुरुद्वारे हैं, वहाँ भोजन मिलता है, लंगर लगते हैं। पूरे ऋषिकेश से 220 किलोमीटर की दूरी पे यह स्थान है, और पूरे देश से लगभग पिछली गणना के अनुसार 2 करोड़ और 20 लाख लगभग हमारे सिख अनुयायी लोग हैं। और पूरे देश से, पूरी दुनिया से
लोग इस हेमकुंड के स्थान पे प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में यात्रा आपने करने बहुत अच्छा आते हैं और विषय रखा सेमाल जी, और वास्तव में वो बहुत ही पवित्र तीर्थ है सिखों का। और अब मैं डॉक्टर बरतवाल जी से हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो गंगोत्री यमुनोत्री की जो यात्रा है और जो प्रतिवर्ष श्रद्धालु वहाँ पे दर्शनार्थ जाते हैं, उस यात्रा के कारण वहाँ की जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ता है, और आप एक लेखक के नाते, एक इतिहासकार के नाते उसको किस चश्मे से देखते, किस नज़र से देखते हैं? ये सचमुच भी सही है। ये यात्रा उत्तराखंड की चारधाम यात्रा स्थानीय जनता के लिए एक प्राण जीवनी शक्ति भी है। इससे मतलब आर्थिक संसाधन खुलते हैं, और पुराने ज़माने में लोग डंडी कंडी के व्यवसाय करते थे, उसके बाद होटलों का व्यवसाय आया, और उसके बाद परिवहन की व्यवस्था आया। तो जितनी हमारी परिवहन की सेवाएं हैं वो इस इलाके में चलती हैं। होटल चलते हैं, लॉज चलते हैं, और ये इस प्रकार से एक यहाँ के स्थानीय जनता को एक बहुत बड़े रोजगार भी मिल जाते हैं, और आर्थिक संसाधन से भी जुड़ जाते हैं। और इसी का परिणाम हुआ कि इंग्लैंड से आया हुआ फ्रेडरिक विल्सन हर्सिल में आके बस गया 1862 में। उसने वहाँ सेब का बगीचा लगा के दिखा दिया, आलू की खेती करनी सिखा दी। और इसी का परिणाम है कि उत्तरकाशी के से थोड़ा 15 मील पहले एक उदालक गांव है। वो उदालक गांव बसा ही उदालक ऋषि के नाम पर बसा हुआ है, और आज भी वहाँ उदालक गांव की सीमा पर गंगा जी किनारे वो उदालक शिला अलग दिखाई देती है, जिसमें उदालक ऋषि बैठ करके तपस्या करते थे। और उस शिला में जाने के लिए मेरे सामने भी कई लोग वहाँ जाते हैं और उस गांव में ठहरते हैं, और वहाँ लोग साधना करते हैं। तो गंगा जी के किनारे, यमुना जी के किनारे ऐसे कई ऐसी गुफाएं हैं जहाँ साधक जाते हैं और एकांत में रहते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं अपना। और आध्यात्मिक ज्ञान की जो सुषमा बिखेरते हैं वो वायुमंडल में पहुँचती है जितने भी साधक लोग हैं। तो ऐसे ही यमुनोत्री में जमदग्नि ऋषि का आश्रम है। रेणुका देवी के अकेले रवाई घाट में 4 मंदिर हैं। जब रेणुका देवी यहाँ गंगा जी किनारे भी मंदिर है, और यमुना जी के किनारे भी उनके 3-4 मंदिर हैं। जमदग्नि ऋषि का आश्रम है, जिन्होंने अपने तपोबल से गंगा जी धारा प्राप्त कर ली थी। ऐसे उदालक ऋषि का है। ऐसे ही हर्सिल में जो है फ्रेडरिक विल्सन भी बसा। तो जो 1857 की क्रांति का जो योद्धा थे नाना साहब धोंदू पंत, वो भी जाके वहाँ गुफा में रहे, और उस गुफा का नाम आज तक धोंदू का उड़ियार है। और बाद में स्थानीय भाषा में धोंदू का उड़ियार मतलब गुफा। नाना साहब धोंदू पंत वहाँ अज्ञातवास में रहे, और उसके बाद जो है वहाँ के ठाकुर किशन सिंह के पूर्वजों ने उस धोंदू पंत के लिए उत्तरकाशी में मकान बना के दिया, और वो वहाँ उस मकान में रहते थे। वो मकान आज भी मराठी शैली का मकान है। वो मराठी शैली का मकान बना के दिया दोनों पंथ के रहने के लिए। तो इससे क्या होता है, ये तीर्थ स्थान थे, ये देश में चर्चा के विषय थे। तो जो हमारे ऐतिहासिक क्रांतिकारी लोग भी आए, तो वो भी इन तीर्थ स्थानों के दौरे इसीलिए आए। बिल्कुल कि वो भी यात्रा रूट पर आए, और अपने आध्यात्मिक शक्ति के जागरण के लिए वो भी इन स्थानों में पहुँचे, और सबने अपनी साधनाएं की वहाँ। ऐसे असंख्य साधु संत मिल जाएंगे जिन्होंने गंगा जी किनारे एकांतवास करके गुफाओं में रह करके और अपना आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है। क्योंकि गंगा जी मानव सभ्यता की एक जीवन रेखा जानी जाती है, और गंगा जी के जो समानांतर हमारी संस्कृतियाँ भी विकसित होती रही हैं, सभ्यताएँ विकसित होती रही हैं। मेरा पुरोहित जी से मैं ये जानना चाह रहा हूँ, वो हमारे दर्शकों को बताएंगे कि जो संसाधनों के हिसाब से आज काफ़ी कुछ विकसित हो गया है। पूरी चारधाम यात्रा के जो परिवहन की साधन भी नए इवन हेली सेवा, हवाई सेवा के लोग बहुत मिनटों में वहाँ पहुँच रहे, केदारनाथ पहुँच रहे हैं, और ऑल वेदर रोड के कारण भी लोगों की यात्राएं बहुत सुगम हो गई हैं। लेकिन इससे एक दुष्प्रभाव जो देखने को मिलता है, जो तीर्थ यात्राओं का एक तीर्थ यात्राओं की एक गरिमा है, तो कैसे केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा को तीर्थाटन की ही मर्यादा में रखा जाए, इसमें धरातल में क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तीर्थाटन जी, और दूसरा एक शब्द है पर्यटन। तीर्थाटन वो यात्रा जो किसी तीर्थ स्थान की होती है जी, आध्यात्मिक विचारों के साथ और उस स्थान विशेष के में स्थित देवता के प्रति आस्था के साथ
जो यात्रा होती है वो तीर्थाटन कहलाती है। जी। और किसी जो है प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत सुंदर रमणीक स्थान की यात्रा, वहाँ देवता का महत्व नहीं है, आध्यात्मिकता का महत्व नहीं है, व्यक्तिगत लौकिक आनंद की प्राप्ति के लिए जो यात्रा की जाती है उसे पर्यटन कह सकते हैं। जी जी। आज के युग में जबकि ये चार धाम यात्रा अत्यंत सुगम और सरल हो चुकी है, पहले इतनी सुगम और सरल नहीं थी। आज के युग में जबकि यात्रा इतनी सुगम और सरल हो चुकी है तो थोड़ा दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मैं पिछली बार बद्रीनाथ गया था तो मैंने देखा एक सज्जन अपने कुत्ते को लेकर के मंदिर परिसर में घूम रहे थे। जी। कुत्ते को लेकर के मंदिर परिसर में वो सज्जन घूम रहे थे। तो मेरी दृष्टि में वो किसी तीर्थाटन के लिए नहीं आए होंगे। जी जी। मेरा इस दृष्टि में एक सुझाव है कि भाई दो चीजें हैं, तीर्थाटन को पर्यटन से अलग कर दिया जाए। बिल्कुल। जो हमारे चार महत्वपूर्ण तीर्थ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इसके अतिरिक्त पांचवा जो है महत्वपूर्ण एक तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब, और एक और हो रहा है विकसित टेहरी में है ना, सेम मुखेम, उसे भी जो है अब मान्यता मिल रही है कि इसके, और लोग जा रहे हैं, वहाँ भी लोग जो है यात्रा के लिए जा रहे हैं। तो इन स्थानों को पर्यटन स्थान न बनाया जाए, इनको तीर्थाटन ही रहने दिया जाए। इन स्थानों में जाने वाले लोग धार्मिक आस्था वाले लोग हों और जो उस स्थान विशेष के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वहाँ जाकर के जो है शास्त्र सम्मत उन कृत्यों को करते हो। हमारे इन स्थानों में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ केदारखंड में या अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकों में ये नहीं लिखा गया है कि वहाँ जाकर के व्यक्ति को तर्पण करना चाहिए। गंगोत्री में तर्पण करने का विधान है, यमुनोत्री में तर्पण करने का विधान है, केदारनाथ में, और पांचों केदारों में, केदारनाथ हुआ, मध्य महेश्वर हुआ, तुंगनाथ में हुआ, रुद्रनाथ में हुआ और कल्पेश्वर में हुआ। इन पांचों स्थानों में तर्पण का विशेष महत्व है। पूर्वजों को तर्पण देना, और तर्पण वही दे सकता है जिसके माँ बाप मर गए हों। अब 25-30 वर्ष का बच्चा लड़का अपने छोटे बच्चे को, पत्नी को लेकर के जा रहा है जिसके माता पिता जीवित है, वो क्या तर्पण करेगा? तो मेरा एक सुझाव है इस तीर्थाटन को पर्यटन से अलग कर दिया जाए। और गढ़वाल कुमाऊं में तो बहुत सारे ऐसे सुंदर स्थान हैं। पवाली कांठा एक इतना सुंदर स्थान है, पवाली कांठा, चोपता बढ़िया कुंड इतना सुंदर स्थान है प्राकृतिक दृष्टि से। और आप जो है देवरिया ताल जाइए, आप नैनीताल जाइए, भीमताल जाइए, रानीखेत जाइए, द्वाराहाट जाइए, अल्मोड़ा जाइए, ये सब पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ स्थान है। सरकार के लिए मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से एक सुझाव भी है कि भाई इन पर्यटन स्थलों को विकसित कर दिया जाए। जी जी। और इनको यह है एक पर्यटन सेवा शुरू कर दी जाए इन स्थानों को होकर के। जैसे कि अब एक राम पर्यटन स्थल मानी राम तीर्थाटन सेवा शुरू हो रही है, जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वहाँ वहाँ ट्रेन ले जाने की व्यवस्था कर रही है सरकार। ऐसे ही उस उत्तराखंड में पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाए और उन पर जो है वो लोग जाएं जो तीर्थाटन को ज्यादा महत्व नहीं देते। जो कुत्ता ले जाना चाहिए आप ले जाओ, अपना कुत्ता अपने साथ ले जाओ पर्यटन स्थल पर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो मान्यता है जिन स्थानों की, उन स्थानों पर उसी हिसाब से व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। तीर्थाटन अलग हो, पर्यटक स्थल अलग हो। और तब जो है देखो, आज अगर हम इन्हीं स्थानों पर केंद्रित रहेंगे तो हम आर्थिक दृष्टि से सीमित प्रगति कर पाएंगे। बहुत प्रगति कर ली है लोगों ने, सारे स्थान पर होटल खुल गए हैं, डंडी अभी भी चल रही है, कंडी चल रही है, खच्चर वाले चल रहे हैं, हेली सेवाएं चल रही हैं, हट्स बने हुए हैं जगह जगह। इतने लोगों को रोजगारी तो मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार मैं जो है मोदी जी का एक मन की बात में बोला होगा उन्होंने, मैंने वहाँ माणा में कहे एक महिला को पूछा कि कितना कमाया, सच बोलो। लोग स्थानीय उत्पाद बना करके उनको भी बेच रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं। तो उन्होंने शर्माते हुए कुछ धीरे धीरे बोले एक बोला, मैंने कहा उनको पूछा ठीक ठीक बोलो, मैं कोई ऐसा वो नहीं कर रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ। तब उन्होंने कहा मैंने करीब 4.5-5 लाख रुपए कमाए हैं एक सीजन में। बहुत बड़ी और अगर पर्यटन को और तीर्थाटन को अलग अलग कर दिया जाए तो पर्यटन स्थल से इतने लोग जुड़ जाएंगे। पुरोहित जी, जो स्थानीय हस्तशिल्प है और जो स्थानीय उत्पाद है सेमाल जी, उसको भी अगर हम
लोगों को एक सोवेनियर की एक सौगात के रूप में सौगात तीर्थ के यात्रा अगर ले जाएं और एक प्रकार से एक मेमेंटो जिसको बोलते हैं स्मृति चिन्ह, स्मृति उसके रूप में उसको भेंट किया जा सकता है। सेवाल जी, जैसा कि अब जो सुविधाएं बढ़ती हैं तो उसके कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो कुछ मतलब थोड़ा सा उनको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि चार धाम यात्रा मार्ग पे ऑल वेदर रोड बनने से और परिवहन के अन्य साधन सुगम होने से इन स्थानों में, इन तीर्थ स्थलों पे एक क्राउड, एक भीड़ का मतलब बहुत बड़ा अवस्थापना जो ढांचा है उससे अधिक क्षमता की भीड़ वहाँ पहुँच जा रही है। ऐसा क्या मैकेनिज्म डेवलप किया जाए ताकि इन तीर्थों में उतने ही तीर्थ यात्री श्रद्धालु पहुँचे जितनी उन तीर्थों की क्षमता है? क्योंकि 2013 का जो उदाहरण है, जब जल प्रलय आया था केदारनाथ में, वो उदाहरण भी सबके सामने है कि कितने लोग एक रात में वहाँ थे उस दिन। तो इसको नियंत्रित करने के लिए क्या आपके सुझाव हो सकते हैं? हम लोग तो सबसे पहले यह है कि आध्यात्मिक और धार्मिक जो हमारी जो भावनाएं हैं, मैं उसी पे कहना चाहूँगा कि जैसे कि चर्चा होती है तीर्थाटन और पर्यटन जी, तो बेदनी बुग्याल से आगे एक स्थान है, उसका नाम है पातर नचौनिया। पातर नचौनिया और एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पद यात्रा जो है, उस यात्रा में मुझे पूरा जाने का भी अवसर मिला, नंदाराज जात में। नंदाराज जात में। तो बेदनी बुग्याल से आगे जो पातर नचौनिया एक स्थान है, तो वहाँ पर जो पर्यटन और तीर्थाटन की जो परिभाषा है कि वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था थी कि वहाँ पर कुछ लोगों को जाने के लिए मनाही थी, प्रतिबंधित था लोगों के लिए। हाँ, विशेष करके हमारी जो मातृशक्ति थी उसको जाने के लिए मना था। तो चले गए लोग। तो उसी रात्रि उस पातर नचौनिया में ऐसी ओलावृष्टि, ऐसा भयंकर प्रलय हुआ, जल प्रलय, कि आज भी आप लोग कोई हमारे जो यहाँ पे देखने वाले हमारे दर्शक हैं कि उस पातर नचौनिया का पूरा जो दृश्य है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर की पूरा जो दृश्य है, बिल्कुल आज भी उबड़ खाबड़ है। तो कहने का मतलब है, अगर तीर्थाटन को हम पर्यटन बनाएं, वो पर्यटन बना तो दैवी प्रकोप हुआ, जैसे कि केदारनाथ में देवी प्रकोप हुआ। वैसे पर्यटन और तीर्थाटन एक ही चीज है जी। इन दोनों चीजों के लिए समय, पैसा और स्वास्थ्य यदि अनुकूल है तो तीर्थाटन भी हो सकता है, पर्यटन भी हो सकता है। परंतु यहाँ पर बात ये आती है कि तीर्थाटन एक सद्भावना और श्रद्धा से जुड़ा हुआ एक विषय है। पर्यटन में तो भाई एक मनोरंजन है, आप जाओ, अपना इंटरटेनमेंट करो, घूमो, वहाँ का भूगोल देखो, वहाँ का नक्शा देखो, वहाँ की प्रकृति देखो। जैसे कि अभी हेमकुंड साहिब से आगे फूलों की घाटी में आप चले गए, वहाँ के जो सुंदर फूलों के दुनिया का ऐसी घाटी, हजार किस्म के वहाँ फूल हैं, प्रजातियाँ हैं फूलों की। वहाँ जाते ही सितंबर अक्टूबर में लोग मदमस्त हो जाते हैं ऐसे स्थानों में जा करके। तो वो एक पर्यटन है, घूमना है, उस प्रकृति की शोभा को निखारना है, आपका एंजॉय करना है, आनंद लेना है, ये आपका पर्यटन हो गया। और तीर्थाटन जो हमने उसमें एक श्रद्धा है। उत्तराखंड में ऐसे कई स्थान हैं जो कि शोधार्थियों के लिए, पर्यटकों, सैलानियों के लिए उनके आकर्षण के केंद्र रहे हैं और वो शोध कर उन्होंने किया है उस पर। और आपने बहुत अच्छा विषय रखा और ऐसे कई स्थान हैं जो कि अभी भी पर्यटन के नक्शे से ओझल हैं। आप तीनों लोगों ने यहाँ पे बहुत अच्छी जानकारियाँ रखी, बहुत ही ज्ञानपरक जानकारियाँ दर्शकों के बीच रखी। मैं तीनों मेहमानों का, तीनों विद्वानों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर कभी दूसरे कार्यक्रम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।